हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 महीने के बच्चे के विकास के बारे में कि अगर आपका बच्चा 7 महीने का हो चुका है तो अब वो क्या क्या कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों, इसमें 7 महीने के बच्चे की एक्टिविटीज़, उसके माइलस्टोन के साथ ही मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा ये एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है तो आपको कब चिंता करने की आवश्यकता है। और साथ में दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप 7 महीने के बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हैं, यानी कि अब आपको बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ये पूरा वीडियो 7 महीने के बच्चे के विकास पे बेस्ड है। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम 7 महीने के बच्चे के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस महीने जो बच्चा सबसे ज़्यादा आप बच्चे में नोटिस करेंगी तो वो ये होगा कि अब आपका बच्चा बैठने की आराम से कोशिश करने लगता है। यानी कि इंडिपेंडेंटली आपका बच्चा अभी नहीं बैठेगा, लेकिन सहारे के साथ दोस्तों 7 महीने का बच्चा बैठ सकता है। जैसे कि बहुत छोटी चेयर पे आप सहारे के साथ बच्चे को बिठाएंगी तो वो बैठने की कोशिश करेगा, या फिर आप बेड पे दोनों साइड पिलो लगा के बच्चे को बिठाएंगी तो दोस्तों 7 महीने का बच्चा पिलो के सहारे से बैठना शुरू कर देता है। साथ में ही दोस्तों, जो चेयर वाली पॉटी शीट आती है उस पर भी आप इस उम्र तक बच्चे को आराम से सूसू पॉटी करवा सकती हैं। तो दोस्तों, ये एक जनरल चीज़ होती है कि 7 महीने का होते होते बच्चा काफ़ी हद तक सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है। अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, उसमें आता है बच्चे की एक्टिविटीज़। तो दोस्तों, इस महीने तक यानी कि 7 महीने का होते होते बच्चा अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से पहचानना शुरू कर देता है। उनके साथ खूब सारा दोस्तों बच्चा खेलना शुरू कर देता है, यानी कि जो उसके आसपास रहते हैं वो उन सब पे आता है। उनकी गोद में बच्चा बहुत अच्छे से खेलता है, यानी कि अपने आसपास के लोगों को बच्चा बहुत अच्छे से पहचानना शुरू कर देता है। साथ में ही दोस्तों, अगर घर में कोई नया पर्सन आता है तो दोस्तों आप देखेंगे कि या तो आपका बच्चा अगर शाई नेचर का है तो उसको देख के डर जाएगा, और कुछ बच्चे होते हैं दोस्तों वो शाई नेचर के नहीं होते हैं, वो लोगों को देख के डरते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों 7 महीने तक होते होते बच्चा उनको देख के स्माइल नहीं करेगा और बहुत सीरियसनेस के साथ देखेगा। इस महीने में दोस्तों 2 तरह के बच्चे हैं, बच्चे का यानी कि नेचर भी आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं। एक बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी मदर के पास रहते हैं, अपने घर वालों के पास रहते हैं। कोई न्यू पर्सन आता है तो उनके पास बिल्कुल नहीं जाते हैं, या तो उन्हें देख के डरते हैं या फिर रोने लग जाते हैं। वो होते हैं दोस्तों इंट्रोवर्ट बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं जो कोई नया पर्सन आएगा दोस्तों उसको एकदम से देखता रहेगा, हालांकि उसको देख के स्माइल नहीं करेगा, लेकिन अगर वो बच्चे से बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे को रखेंगे, खिलाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा स्माइल भी करेगा और उनके साथ दोस्तों वो उनकी बातों में भी खुश होने लग जाता है। तो ये होता है एक्सट्रोवर्ट नेचर का बच्चा। यानी कि 7 महीने का होते होते आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किस तरह का बनने वाला है। तो दोस्तों दोनों ही तरह के बच्चे इस महीने में एक्टिविटी करने लग जाते हैं। कुछ बच्चे अननोन पे बिल्कुल नहीं जाते हैं, कुछ 7 महीने के बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन हाँ वो जितना पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल रहेगा उतना नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक्सट्रोवर्ट है तो धीरे धीरे उनको पहचानने की कोशिश करने लगेगा और बहुत देर तक देखता रहेगा और फिर थोड़ा बहुत स्माइल भी दे सकता है अगर 1-2 दिन आप उनके साथ, नए बच्चे के साथ रहते हैं तो। नेक्स्ट एक्टिविटी जो दोस्तों 7 महीने का बच्चा करता है, अब वो दोस्तों बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगता है। कुछ बच्चे दोस्तों धीरे से निकालते हैं, किलकारी टाइप दोस्तों इस एज में बच्चा निकालना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो बोलना तो शुरू नहीं करते हैं लेकिन चीखना, चिल्लाना, और दोस्तों अगर बच्चा इस एज तक कई बार गुस्सा करना भी शुरू कर देते हैं अगर उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो। और दोस्तों जैसे कि बच्चा अब अंधेरे, अगर आपके रूम में अंधेरा है और आप बच्चों को थोड़ा सा उजाला करके सुलाते हैं तो दोस्तों बच्चों को अब समझ आ जाता है, अगर वो नाइट में उठा और आपके रूम में अंधेरा है तो वो रोना शुरू कर देगा। उजाला है तो दोस्तों बच्चा इतना नहीं रोएगा, यानी कि अब उसे लाइट और अंधेरा, इसके अलावा दोस्तों बच्चे को जो बोलना वो अभी नहीं जानता, लेकिन दोस्तों वो चीखना बहुत आराम से शुरू कर देता है। 7 महीने के कई बच्चे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चीखने लग जाते हैं। कुछ बच्चे थोड़ी कम आवाज़ निकालते हैं, लेकिन 7 महीने की उम्र होते होते बच्चे दोस्तों बहुत अच्छे से आवाज़ें तरह तरह की मुँह से निकालना शुरू कर देते हैं।
नेक्स्ट एक्टिविटी दोस्तों इसमें आती है, जो आप देखोगे कि अब आपका बच्चा धीरे धीरे खेलना शुरू कर देता है। खेलना जैसे कि अगर वो बच्चे की मदर की गोद में है तो वो अगर उसके फादर उसको खिला रहे हैं तो दोस्तों वो अब रिएक्ट करना शुरू कर देता है। यानी कि कई बार बच्चा होता है जैसे छुप जाता है मदर की गोद में, फिर फादर को देख के स्माइल करेगा, फिर अगर मदर ले रही है, फादर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मदर की गोद में छुप जाएगा। यानी कि दोस्तों उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह से बढ़ती ही जाती हैं। तो 7 महीने का बच्चा है दोस्तों, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है। साथ में दोस्तों पहले जो आपका बच्चा नैप लेता था 6 महीने से पहले, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। यानी कि 7 महीने का बच्चा अब 6 महीने का या 5 महीने का बच्चा होता है उससे थोड़ा सा कम सोने लग जाता है। तो दोस्तों ये जनरल एक्टिविटीज़ होती है। साथ में अब आप दोस्तों बच्चे को जैसे कि सॉलिड खिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो दोस्तों अब बच्चा टेस्ट को भी पहचानने की कोशिश करता है। कुछ चीज़ें उसको अच्छी लगेंगी वो इजीली लेगा, कुछ चीज़ें दोस्तों अच्छी नहीं लगेंगी तो सॉलिड जैसे ही हम देंगे तो दोस्तों बच्चा मुंह बंद कर लेगा, या फिर फोर्सफुली अगर हम बच्चे को ईटिंग कराएंगे तो दोस्तों वो बिल्कुल भी इरिटेट हो जाएगा और रोने लगेगा। यानी कि इस महीने तक बच्चा थोड़ा सा बच्चे का टेस्ट डेवलप होने लगता है। और जैसे कि 6 महीने बाद हम बच्चे को सॉलिड देना शुरू करते हैं तो 7वां महीना होते होते दोस्तों बच्चे की जो फूड हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, थोड़ी सी बनने लग जाती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि 7 महीने के बच्चे को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो करना चाहिए, या फिर आप बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों, इस एज में आप बच्चे से ज़्यादा बात करें ताकि वो बात करना सीखे। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप बच्चे के साथ इस एज में क्रिएटिव चीज़ें करें, जैसे कि बच्चे को राइम सुनाएं, भजन सुनाएं, या फिर इस तरह के जैसे मैंने अभी बताया था कि गोद में मदर के साथ इस तरह से खेल रहा है, इस तरह के गेम खेलें। ये चीज़ें दोस्तों बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में इस एज में बहुत हेल्प करती हैं। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, इस एज तक आपको बच्चे को सुसु पॉटी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं दी है तो। और चेयर वाली पॉटी शीट आप लेके आ सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपका बच्चा आराम से सूसू कर लेगा, पॉटी भी कर लेगा। अगर आपके पास पॉटी शीट नहीं है तो दोस्तों आप आपके जो वॉशरूम है उसमें ले जाके बच्चे को टाइम टू टाइम सूसू कराएं। इससे दोस्तों आपके बच्चे की सूसू पॉटी की ट्रेनिंग इस एज तक आपके बच्चे को आपको करवा देनी चाहिए। अगर नहीं करवाई है तो आपको शुरू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब आप बात आती है कि हमारा बच्चा कौन सी एक्टिविटीज़ है जो नहीं कर रहा है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता है। तो पहली चीज़ दोस्तों, अगर इस एज तक आपका बच्चा बिल्कुल भी बैठने की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी कि सहारे के साथ भी बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है खुद की बॉडी पे और वो बैठने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपका बच्चा इस एज तक आवाज़ ही नहीं निकाल रहा है, यानी कि इस एज तक बच्चे तरह तरह की आवाज़ें निकालने लग जाते हैं। आपको समझ आ जाता है बच्चा कब इरिटेट हो रहा है, कब गुस्सा कर रहा है, कब वो खुश हो रहा है, कब एक्साइटेड हो रहा है। तो इस तरह के आपके बच्चा इतनी सारी आवाज़ें नहीं निकाल रहा है, वो चीख नहीं रहा है, वो अगर गुस्सा कर रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं निकाल रहा है, खुश हो रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस एज तक बच्चे को सॉलिड देना शुरू कर देना चाहिए और कम से कम 2 मील यानी कि 2 या 3 मील प्रतिदिन बच्चे को सुबह, दोपहर या शाम, इस 7वें महीने से आपको 3 बार बच्चे को सॉलिड देना शुरू कर देना चाहिए। 7 महीने के बच्चे को क्या देना है उसके लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए हुए हैं, काफ़ी प्यूरीज, फूड प्यूरीज, वेजिटेबल प्यूरीज मैंने अपने वीडियोस में दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट का माइलस्टोन बच्चे का 7 महीने का होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।